और जाना एक बार ध्यान रखना, आज वो जो जो है ना लेक्चर में, तो क्या होगा पता है, लेक्चर का आफ्टर 40 मिनट खत्म हो जाएगा, तो तुरंत उसको स्टॉप कर देना। राइट पे क्लिक मत करना, सिर्फ स्टॉप करना, वापस लेक्चर ऑन करना, एडजस्ट करना, फिर वापस से रिकॉर्डिंग। ठीक है। फिर होमवर्क के लिए बच्चे आएंगे 4:30 बजे, राजवी और वो सब, तब लेक्चर को कीप इट कंटिन्यू होंगे। ठीक है ना, फिर बाद में वापस से करना पड़ता है, चलेगा। ओके 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पढ़ो। कब? हाँ ऐसा कर लेंगे, ये बढ़िया है। 4.2 पे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करना। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 9 तो पढ़ा है ना, अरे भाई हाँ के ना, सही बात है। अरे भाई है, यस और नो। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं करता हूँ, फिर आप ट्राई करना इसको। ठीक है। पहला जो मैं कर रहा हूँ फर्स्ट का 4 कर रहा हूँ, देखो। वो है 2x² क्या किया, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इसको करना है। इसके अल्फा बीटा ढूंढना है। क्या ढूंढना है, अल्फा बीटा। फाइंड द रूट्स मतलब अल्फा और बीटा ढूंढने हैं। कौन से मेथड से, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से, मतलब स्प्लिट द मिडिल। सबसे पहले जब भी ऐसी इक्वेशन आती है, देखो ये इसका, ये वाला जो नंबर है ये फ्रैक्शन में है, दिख रहा है, फ्रैक्शन में है ये। तो इसको कैसे करने का, नॉर्मल बनाने का। कैसे, कैसे करते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब मैं एक तुमको ना एक 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 छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। हर बार अगर वो ज्यादा कब काम आ जाता है, जब नीचे √3 आ जाए तब, या √2 आ जाए तब। इट्स नॉट शॉर्ट ट्रिक, वो एलसीएम एलसीएम ही लेना है, पर उसका एक थोड़ा सा एक इजी मेथड है। पर देखो ऐसा है कि वो हर बार काम नहीं करेगा, मतलब फिर अगर नंबर नीचे बड़े होते हैं तो आपको ऐसे लेना ही पड़ेगा, पर नंबर अगर छोटे हैं तो काम हो जाता है। देखो ऐसे करना है, इन सभी के नीचे क्या है, कोई नंबर नहीं, मतलब 1। ठीक, यहाँ तो 1 1 है। इसके नीचे क्या लिखा है, क्या लिखा है, अरे बोलो ना क्या लिखा है यार, 8 ना। तो ये जो नीचे वाले नंबर इनको मल्टीप्लाई करो, 8 1 जा 8 1 जा। काम करो, पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करो, सबको 8 से मल्टीप्लाई करो। इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करो, मेंटली कर सकते हो। इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करो, और इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करो, और इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करो। 0 इंटू 8, 2 16x², 8x, 8 इंटू 8x, कैंसर क्या बचा, 1। 0 इंटू 8 हो गया, खत्म। एलसीएम लेना ही नहीं, तुमने एलसीएम ही लिया है। पर वो किसी को झुंझुना देने के लिए काम आता है। पर पता है ये क्यों कमाएगा आपके, जब नीचे √3 होता है बहुत कमाएगा आपका, समझे। मान लो कि √3 है तब तो ऐसे लेना आता नहीं है ना, तो ऐसे कर सकते हो। समझे कि नहीं समझे, समझे ना। ठीक है, क्योंकि कल वाले एग्जाम में हुआ है, फिर बहुत बच्चों को वहां अटक गए। तो यहाँ तक क्लियर है, क्या क्या करने का भाई। इसके नीचे 8 है, यहाँ पे 1 1 है, तो नीचे कोई नंबर नहीं, मतलब 1 होता है। तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 आया, तो सभी को 8 से मल्टीप्लाई करो। इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। इसको किया 8 2 जा 16, 8 इंटू एक्स 8x, ये 1/8, और इसको इंटू किया 8 से, 8 8 कट गया तो 1 बचा। 0 इंटू 8 0। ये बन गई, ये बन गई नॉर्मल इक्वेशन। अब बेटा करना है फैक्टराइजेशन। कैसे करते हैं आपको मालूम ही है, a इंटू सी और b। एक कीमा, तू फोन लेके आइए, वो देखना कोई मैसेज है यासिका का कि वो ऑनलाइन ज्वाइन करेगी, क्या है। ओके, बाकी बस ये ध्यान दे बेटा। देखो a इंटू सी, ए क्या है, ए क्या होता है जो x² के आगे आया है, और c क्या होता है बिना x वाला। तो a तो हो गया 16, c हो गया 1। b क्या होता है जो x के आगे आया, हाँ के ना, तो वो है -8। अब क्या करने का बेटा, दोनों, अगेन 2 लोग ढूंढने के जिनको मल्टीप्लाई करने पे 16 आए, प्लस करने पे -8 आए। तो ऑब्वियसली 4 4 जा, ठीक है। अब मुझे पर प्लस करने पे -8 गई, -8, तो दोनों का लगाना पड़ेगा माइनस माइनस। क्यों,
माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 4 जा 16, साइन सेम सेम ऐड हो जाएंगे, 4 और 4 8, बड़ा है तो माइनस, तो माइनस फोर आएगा, तो 16x² इसके लिए लिखेंगे -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और फिर यहां से कॉमन, यहां से कॉमन। अब देखो बेटा, यहाँ पे है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 16, ये होता है 4 इंटू 4, तो यहाँ से 4, यहाँ भी 4, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो हम 4 और x कॉमन ले सकते हैं, तो 4 और x कॉमन ले लिया, तो 4 4 जा तो 4 बचेगा, एक x बार लिया है, यहाँ पे 2 थे तो 1 बचेगा, 4x पूरा बाहर ले लिया तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1। अब यहाँ पे देखोगे तुम तो कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा, कुछ है ही नहीं, जब कोई कॉमन नहीं आए तो 1, प्लस 1 नहीं, जब कोई कॉमन नहीं आए तो 1। फिर ये दोनों नंबर ऐसे साइन के साथ में ऐसे कैसे लिखो, -4x प्लस 1। अब एक बार ना यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सब वापस देख लो, गलती करते हो। देखो यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे 4, यहाँ 4 है ही नहीं कोई, यहाँ पे x है, यहाँ x है ही नहीं, जब कोई कॉमन नहीं आया तो बाहर 1 लिख दो। और देखो यहाँ पे साइन भी मैच नहीं कर रहे, प्लस माइनस, तो हम साइन भी कॉमन ले नहीं सकते, तो 1 लिख के ब्रैकेट के अंदर ये का ये सेम टू सेम चिपका देंगे। अब आप देखोगे ये और ये मैच कर रहा है, 4x 1 और 1, और यहाँ पे साइन मैच नहीं कर रहे होंगे, यहाँ पे 4 के आगे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ 1 के आगे माइनस, यहाँ प्लस है, सब मैच कर रहा है, साइन मैच नहीं कर रहा, तो क्या करते हैं, जबरदस्ती माइनस लेते हैं। याद आया, सिखाया था ना, बस ये ध्यान रखना इस पर। जब सारे मैच करे, साइन मैच नहीं करे, तब क्या करने का पता है, तब आप अगले स्टेप में यहां पे माइनस लिख दो बाहर, और अंदर के साइन कर दो चेंज, माइनस बनेगा प्लस, प्लस बनेगा माइनस, इज इक्वल टू 0। तो ये बचा 4x माइनस 1, यहाँ भी 4x माइनस 1, इन दोनों को हम बाहर ले लेंगे ऐसे। अब यहां से ये पूरा बाहर गया तो यहाँ बचा 4x, यहां से ये पूरा गया तो बचा -1 इज इक्वल टू 0। तो हमें ये दो नंबर मिलते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, अल्फा और बीटा निकालते हैं। कैसे निकालते, देखो नाइन्थ में अपन नाइन्थ में क्या करते थे अपन, यहां पे इसको आंसर आ गया, पर अब क्या करना है, एक बार इसको पकड़ना है, 4x माइनस, इसको बोलना है 0, ठीक है। तो माइनस क्या बनेगा, प्लस, और मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड। तो ये आ गया अल्फा। अब इसको रखेंगे 0, एक बार इसको रखना है 0, एक बार इसको रखना है, तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस क्या बनेगा प्लस, और मल्टीप्लाई क्या बनेगा डिवाइड। ये आ गया अल्फा और बीटा, हमने रूट ढूंढ लिया, राइट है। अब एक काम करो, फर्स्ट का फिफ्थ आप करो, फर्स्ट का फिफ्थ, फर्स्ट का फोर्थ ऐसे होगा, फिफ्थ आपको करना है। सर अभी अल्फा और बीटा निकल चुके, क्यों चलेगा, तो अनवी समझ में आया बेटा, पहले वही करना, a इंटू सी और b। a क्या होता है, जो x स्क्वायर के आगे आया वो 100, और c क्या होता है बिना x वाला जो कि 1, 100 बन जा 100। b क्या होता है जो x के आगे आया -20, ठीक है। अब दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 100 आया और प्लस का 20 है, तो 10 और 10, 10 इंटू 10, 10 10 जा 100, पर मुझे आंसर तो -20 चाहिए, तो मैं दोनों का साइन माइनस लूंगा, तो साइन सेम सेम ऐड हो जाते हैं, 10 और 10 20, और साइन दोनों का माइनस तो माइनस आएगा, तो -10 आएगा, तो 100x² -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये जोड़ी बनानी है, यहाँ पे 10 10 जा 100, यहाँ भी 10, तो 10 कॉमन आएगा, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1x, तो x कॉमन आएगा, तो 10 और x कॉमन आएगा, 10 10 जा 100, 10 गया तो 10 बचा, 2x थे 1 गया तो 1 बचा, माइनस 10x पूरा बार आया, कुछ नहीं बचा, मतलब 1। अब यहां से कोई कॉमन नहीं आया तो 1 लिखने का, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 नहीं, कोई कॉमन नहीं आया, देखो x है, यहाँ x नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं आया, मतलब 1, और इसको यू का भी चिपका दो साइन के साथ में। अच्छा, कुछ बच्चों को अगर यही समझ में आ जाए कि सर माइनस कॉमन लिखना तो वो लिख सकता है, ठीक है ना। ये मैं क्यों करता हूँ, ताकि सबको ध्यान में रखे करता हूँ मैं। तो अब आप देख रहे हो कि सब कुछ मैच कर रहा है पर साइन मैच नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 10x
10x माइनस 1, तो बार माइनस लिख देने का। जब भी साइन मैच नहीं करते हैं तो बार माइनस लिखना, अंदर के साइन चेंज, तो माइनस बनेगा प्लस, प्लस बनेगा माइनस, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या लिख देंगे, 10x माइनस 1 ब्रैकेट, यहाँ ये बार कॉमन लिया तो ये बचा, यहाँ पे ये बार लिया तो माइनस 1 बचा, आ गया। एक बार इसको 0 और एक बार इसको रखने का 0, माइनस बनेगा प्लस और मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड। तो ये पहला जो आता है उसको अल्फा बोलते हैं, और माइनस बनेगा प्लस और मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड, तो इसे बोलते हैं बीटा। तो ये आ गया अल्फा और बीटा। डन, इजी। अब मैं आपको रूट वाला कराऊंगा। सर इसमें अगर उसकी आइडेंटिटी लगती है और लगा दे माइनस, हाँ ये माइनस लगाओ, किसने रोका? अपने 9th में नहीं किए थे ना वो ये बड़ा आप पे होता है। आप देखो अलग अलग मेथड है, आपको बस पहचान में आना चाहिए, जो भी लगा मेथड। तो सर मतलब अगर इसमें लगा तो गलत नहीं होगा? क्यों गलत होगी भाई, किसने गलत लगा है? वो फैक्टराइज ही तो है, वहां भी तो वही लिखा था, वो 9th में पढ़ा नहीं आपने कि फैक्टराइज करो। अगर आइडेंटिटी अगर सीधा लगती है तो लगाओ, पर ऐसा हर बार नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन बिना बिना फैक्टराइजेशन के होंगे स्प्लिट मिडिल टर्म से। उस पता है वो किससे कंफर्म होता है, याद करो 2ab, याद आया 9th में पढ़ाया था, तो कंफर्म 2ab करता है। कोई तकलीफ नहीं? ये लिख दिया। अब देखो है ना, अब फर्स्ट सेकंड आप ट्राई करना, बोले इजी है। थर्ड में करवा रूट वाला। अब देखो रूट वाला ऐसा है कि रूट वाले सम होते तो इजी है, पर विद प्रैक्टिस ही आपको आएंगे, ठीक है। 9th में अपन ने थोड़ा ट्राई किए थे, याद होगा आपको रूट वाले सम, तो अगेन 10th में भी एक आया, तो आपको इस पर अगर मास्टरी हासिल करनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये मिटा दूंगा, तन्वी बेटा लिख दिया ये। सर पानी बोलते हो? अब देखो मुझे ये करना रूट वाला। अब अगेन तरीका तो वही है, a इंटू सी और b। a कितना है √2, c कितना है 5 a क्या होता है x स्क्वायर के आगे, c क्या होता है बिना x वाला, b क्या होता है x के जो आगे है वो है 7, ठीक है। तो अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 5 का 5 और √2 इंटू √2 2, रूट के अंदर सेम नंबर है तो कट जाता रूट, तो 2 बचेगा। 5 2 या कितना हो गया 10। अब दो नंबर देखो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और प्लस करने पे 7 आए, 5 2 जा, ऑब्वियसली 5 2 जा, 5 + 2 7, 5 2 जा 10, नंबर मिल गए। अब नंबर मिल गए हमको, तो इसकी जगह क्या लिखने का 5x और 2x, 5x और 2x, और ये ऐसा का ऐसा। अब देखो बेटा इसमें से तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि सर यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, x कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे √2 बच गया, 2x थे 1 गया तो 1 बचा, प्लस 1x गया तो 5 बचा। अब यहाँ पे देखो कोई कॉमन नहीं आ रहा, मैं पहले ही बताया कोई कॉमन नहीं आया तो 1 कॉमन आता है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है, तो पर देखो ऐसा है कि थोड़ा दिमाग लगाओ तो कॉमन आ सकता है। देखो ऐसा है कि √2 इंटू √2 क्या होता है 2, तो आप ऐसा समझो कि ये 2 नहीं है, ये लिखा है √2 इंटू √2। आप ऐसा समझो कि इस 2 की जगह 2 बार √2 आया, तो यहां भी √2 और यहां भी √2, तो हम √2 कॉमन ले सकते हैं। तो बताया ये √2 कॉमन ले लेंगे अपन, √2 कॉमन ले लिया, इसको 2 मत समझो, इसको समझो कि 2 बार √2 आया, तो √2 कॉमन ले लिया। अब 2 √2 में से एक √2 ले तो एक √2 बच गया, x का x प्लस यहाँ 5 बचा, एक √2 था बाहर ले लिया तो 5 बचा,
अब देखो बेटा मैच कर गए, √2x + 5, √2x + 5 अगर मैच कर जाते तो क्या लगा देने का बीच में प्लस, प्लस लगा दिया, दैट्स इट। अब ये और ये कॉमन ले लेंगे, √2x + 5 ये पूरा कॉमन ले लिया, यहां से इसको लिया तो x बचा, और यहां से इसको लिया तो √2 बचा। तो हमको दो फैक्टर मिले, एक बार रखेंगे इसको 0, एक बार रखेंगे इसको 0। प्लस क्या बनेगा बेटा, माइनस मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड, इसको बोल देंगे अल्फा, प्लस क्या बनेगा माइनस, इसको क्या बोल देंगे, ये अल्फा और ये बीटा। ठीक है, फटाफट लिखो। उसमें एग्जांपल चैप्टर 4 का है। x square minus 55x plus 7 इसके दोनों करना है। अरे जो ये रही ये इक्वेशन है, अरे तो पर इसकी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए रही, इसकी पहले की इक्वेशन सॉल्व नहीं कर लेंगे। अरे भाई मैं क्वेश्चन 2 की बात कर रही हूँ। ये लिख दिया, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन एग्जांपल प्रॉब्लम जरा समझ में आया ना ये। हाँ सर क्वेश्चन सेकंड में पूरा सॉल्व करना है कि लास्ट में जो एक्सप्रेशन बाकी रही एग्जांपल में वो ही सॉल्व करना है? क्वेश्चन सेकंड नहीं करना है, क्वेश्चन सेकंड तो क्या बोल रहा है कि जो एग्जाम्पल 1 है, हाँ एग्जाम्पल 1 में क्या एग्जाम्पल 1 फर्स्ट पेज पे फर्स्ट पेज पे, 39 पेज। अरे हाँ, उसके दो वर्ड प्रॉब्लम्स है, उनकी जो इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करना है। तो ठीक है, वो तो हम काम करेंगे, वो तो अपन होमवर्क में ले लेंगे। ठीक है, अपन 4.2 का थर्ड से स्टार्ट करेंगे। 4.2 ये कर दे ऐसे ये मोड़ दो उसको। 4.2 का जो सेकंड है वो कोई एग्जाम्पल में दिए हुए क्वेश्चन उनकी बात कर रहा है। ठीक है, तो उसको साइड में रखेंगे उसको भी। 4.2 के थर्ड से आ जाओ। क्या हुआ अक्षर, नींद आ रही है बेटा? तो कौन बोल रहा था? क्या हुआ? तो बेटा क्वेश्चन ऐसे क्यों पढ़ता है? करते करते बोल रही है ऐसे मेरे पैर लगे इसलिए मुझे ऐसा लगा ना जैसे कोई ऐसा मतलब बीच बीच के रो रही हो ना। सर हाँ बेटा, तन्वी समझ में आ रहा है बेटा? को मेरा हाथ जाएगा ओके बेटा, है ना, जहाँ पे नहीं आया मुझे बोल देना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। अगेन वर्ड प्रॉब्लम आई। क्या आई है? वर्ड प्रॉब्लम क्या है? और वर्ड प्रॉब्लम में हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है? सबसे पहले क्या मालूम करते हैं? अननोन। किसको? एक्स और वाई मानना है। पहले तो वो उसके लिए क्या क्या ट्रिक अपनाते हैं अपन? पूरे क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ में। फिर एक्स वाई समझ में आ गया, उसके बाद में फिर आपको उसको टुकड़ों में पढ़ना है। ठीक है ना? तो चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं। फाइंड टू नंबर, यही समझ में आ गया, दो नंबर एक्स एंड वाई। ठीक है, दो नंबर है, एक को लेना है एक्स, एक को लेना है वाई। लेट भी लिखना पड़ेगा। हाँ उसमें भी ये लिखना पड़ेगा यस, लेट, या फिर लिख दो लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। समझ गए? दो लाइन तो दो लाइन से बन जाओगे। लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। एक लाइन में काम हो गया, समझ गए? दो नंबर को क्या मान लिया? एक्स और वाई। अब मैं इक्वेशन बनाऊंगा। अब मैं क्या बनाऊंगा? इक्वेशन। देखो कैसे।
अब मैं वापस से क्वेश्चन, पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा एक्स और वाई देखने के लिए, क्वेश्चन बोला 2 नंबर मुझे नहीं मालूम है, उनको एक्स वाई मान लिया। अब वापस से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ठीक है। देखो, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 एंड पे रुक गए, मतलब उन दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा 27। सम का मतलब क्या होता है प्लस, क्या बोला है सम कितना है उनका, सम का मतलब होता है उनको प्लस करना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 27, इक्वेशन नंबर 1। अब केस नंबर 2, एंड के आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट इज 182। नाउ व्हाट इज बेटा प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करना है, समझ गए, मल्टीप्लाई कितना है 182। और बेटा कल मैंने आपको पहले बताया था, जब भी x और y मल्टीप्लाई में आएंगे कौन सी इक्वेशन बन रही होगी, क्वाड्रेटिक। पर अब एक तकलीफ है, x को y बनाओ या y को x बनाओ, तो क्या करेंगे 1 को 2 पुट नहीं करेंगे बेटा, पहले तो 1 की हेल्प से y को उधर भेज देंगे, x को उधर भेज देंगे, पहले y को x बनाएंगे। तो क्या करने का, फ्रॉम 1। अच्छा ये क्यों करना पड़ता है, ये क्यों करना पड़ता है ऐसा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल आ सकता है, या तो x या फिर y। अगर x y मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो या तो मुझे बनाना पड़ेगा x को y या y को x बनाना पड़ेगा। तो काम करता हूं मैं y को बनाता हूं x, प्लस क्या बनेगा माइनस, तो y आ गया 27 और ये प्लस बना माइनस। अब इसको क्या कर देने का, पुट इन 2। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इस इक्वेशन नंबर 2 में जहां आपको y दिख रहा है, क्या दिख रहा है y की जगह ये पुट करो 27 माइनस एक्स, ये उठा के यहां पुट कर दो, बाकी सब वैसा का वैसा रहेगा। तो x इंटू वाई की जगह, अब देखो दो दो लोग हैं, ब्रैकेट लगाना भूलना मत, इज इक्वल टू 182। अब बेटा ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 27 इंटू एक्स 27x माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। काम हो गया, ओके। अब क्या करेंगे, सबको उस साइड लेके चले जाओ, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर के आगे माइनस है, क्या आना चाहिए प्लस। ऐसा क्यों, इसमें रूल नहीं है, बस लिखा जाता है ऐसे हर बार इक्वेशन को कि x स्क्वायर के आगे प्लस हो, ऑलरेडी प्लस में होता है इधर x स्क्वायर, तो सबको इधर लेके आ रहे हैं, ये माइनस में तो उसको उधर लेके जाओ। अब सबको उधर लेके जाओगे तो क्या बचेगा, इधर 0 इज इक्वल टू माइनस क्या बना प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 27 क्या बना माइनस 27, और ये ऑलरेडी इधर ही है, प्लस का प्लस ही रहेगा। अब ये आपकी बन गई। अब सुनो बेटा, आप जीरो चाहे यहां लिखो कि जीरो यहां लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं, इसलिए आपको उसमें अंतर समझना है, डाउट नहीं होना चाहिए सर यहाँ पे सब उधर गए तो इधर जीरो बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको इधर रखो इधर रखो कि उधर रखो, इट डजंट मैटर, ओके। तो अपने माइंड में से एकदम क्लियरली रखने की। अच्छा अब मुझे क्या करना है, इसका अल्फा और ढूंढना है बीटा, इक्वेशन बनने के बाद में ढूंढना होता है अल्फा और बीटा। अब वो करने कितने मेथड है, दो। कौन कौन सा, क्वाड्रेटिक फार्मूला और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। इसको ओपन करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, ठीक है। अब नंबर बड़े बड़े हैं तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, पर देखो कुछ तरीके होते करने के, यहाँ तो आप मेंटली भी कर सकते हो, थोड़ा सोचो तो मैं इसको ढूंढ रहा अल्फा इंटू बीटा, उसके लिए क्या करूंगा a इंटू सी और b। a क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर किया गया है, कोई नंबर नहीं मतलब 1, और c कितना है 182, मल्टीप्लाई आया 182, b आया -27। अब दो लोग ढूंढ रहे जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो आया 182 और प्लस करने पे आया -27, तो देखो एक तरीका होता है, ठीक है, ऑब्वियसली लेक्चर खत्म हो गया। देखो एक तरीका ये होता है, देखो अगर नंबर बड़े हो जाए ना तो एक आप तरीका, इसका एक बार रफली एलसीएम ले लो, उसके प्राइम फैक्टर निकाल दो, 2 9 जा 2 1 जा, ठीक है, तो कितना आया 91, ये किसमें जाएगा 13 में, राइट है ना, 13 या 13 7 जा, ओके, और
ये 7 बन गया। ओके, ये हो गया। अब है ना, अब आपको यहां से देखो एक जुगाड़ करते हैं। 2 7 जा 14 और ये 13 आ गया ना 27 आंसर। आया कि नहीं आया? आप देखो 2 7 जा 14 और ये अब ये ढूंढने पड़ेंगे आपको, ये प्रैक्टिस से आता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब या तो आप ढूंढते रहो कि 2 इंटू समथिंग, 3 इंटू समथिंग, या फिर एक तरीका ये भी है जो मैंने बताया। और इसको प्रैक्टिस करने से आपको मास्टरी आएगी। एक बार आपको मास्टरी आ गई फिर आपसे जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एटलीस्ट 5 क्वेश्चन करोगे बड़े बड़े नंबर लेके। अपने बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल, तो तुमको ऑटोमेटिक एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, आपको तीसरी बार बैठेगा, पर वो करते रहना है। तो देखो हमको आइडिया आ गया, तो ऐसे प्राइम फैक्टर निकाल दो। फिर अब ढूंढना है कि मैं, अच्छा इनको मल्टीप्लाई किया, ये आया, बचा ये, प्लस किया, आ गया, तो मिले हमको 14 और 13। पर देखो बेटा ऐसा है कि -14 और -13 लेना, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करने पे आएगा 182, साइन सेम सेम ऐड हो जाएंगे, 14 और 30 27 हो गया। अब उसको अपन यहां लिख देंगे, इसकी जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर -14x -13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब यहां से अपन x कॉमन लेंगे, ठीक है, x कॉमन लेंगे तो x, 2x थे, एक बचा, x गया तो 14 बचा। अब देखो बेटा यहां से आप 1 समझो बेटा, 13 इंटू 14 क्या आता है? 182 आता है। तो ये 182 का 182 का समझो कि ये 13 इंटू 14 है, तो यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, 13 कॉमन ले लो। अब तो साइन कॉमन नहीं लिया तो माइनस एक्स, 13 गया, माइनस और एक्स बच गया, प्लस का प्लस, ये था 13 इंटू 14, 13 गया तो अगला 14 बचा। अब आप देखो बेटा साइन मैच नहीं कर रहे, सब मैच करके साइन मैच नहीं कर रहे, तो क्या करेंगे? जबरदस्ती माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे अगले स्टेप में? x x माइनस, ये जबरदस्ती माइनस लिखना बाहर, और बाहर माइनस लिख के अंदर वालों की साइन चेंज, माइनस बनेगा प्लस एक्स और प्लस बनेगा -14 इज इक्वल टू 0। x -14 x -14, तो x -14 x -14 इसको बाहर ले लो तो क्या बचेगा यहाँ पे? x, इसको ले लो बचेगा -13 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको रखो 0, -14, एक बार इसको रखो 0, माइनस क्या बनेगा? प्लस, और माइनस क्या बनेगा? प्लस। दो आंसर आ रहे हैं, या तो 30 14 है या 13 है, कोई बात नहीं। x के दो आंसर है तो y के भी कितने आंसर आएंगे? 2, ठीक है। चलिए यहाँ तो लिख दो, फिर मैं आगे बताऊंगा। आगे से कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करना है और y की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें x और y दोनों निकालना है। और आप चाहो तो बड़ा सीधा वैल्यू यहाँ पुट कर दो x की। सर पीछे तो यही है, पीछे यही है। हाँ तो वही है ना, अगर x 14 है तो y 13 है, और अगर x 13 है तो y 14 है, बात तो वही है ना, कुछ भी बोलोगे तो मतलब आंसर आएगा 13 और 14, दैट्स इट। अगर 214 पूछता है कि 27 -14 तो 13 ही आएगा। 27 तो सर इतना ही कर हर बार नहीं चलेगा, क्योंकि कभी कभी इक्वेशन ऐसी होगी ना, x इज इक्वल टू 2y, फिर वहां पर लोचे हो जाएंगे। मेरी बात सुनो, ऐसा डोंट थिंक ये आंसर है, नहीं। अगर यहाँ पे ऐसा हुआ कि x इज इक्वल टू 2y, फिर अगर x 14 तो वो 48, तो 2 है तो 28, तो फिर नंबर अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो डिपेंड अपन तो क्वेश्चन, रटना नहीं है, अपना सिंपल करो। ऐसा आया, इसका y निकालो, उसका y निकालो, चलेगा बोले, छो आंसर सेम आते।
ए यार, सर इसको बोलना पड़ेगा क्यों? क्योंकि अपनी खत्म हो जाएगी। अच्छा ऐसा है। तन्वी बेटा जब ये लेक्चर खत्म हो तो वापस ज्वाइन कर लेना सेम लिंक से, ठीक है? ठीक। अच्छा आप सुनो सब बच्चे, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। इतना करके लीव किया तो फिर एक मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि 3 मार्क 4 मार्क में आता है। तो अगर अब x दो वैल्यू है 14 और 13, तो एक बार लिखना x इज इक्वल टू 14, एक बार लिखना x इज इक्वल टू 13, एक बार यहाँ रखना 14, ठीक है? y क्या आया 27 माइनस एक्स, तो इससे y आएगा 27 माइनस 14, कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ लिखना x इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 13। अगर फिर एक बार ये लेना x की वैल्यू 27 माइनस 13, तो यहाँ रखना 13, 27 माइनस 13, तो y आ जाएगा 14। और चैप्टर नंबर 3 में आपको x का लेना ही पड़ेगा। अब या तो आप याद रखो कि क्वेश्चन चैप्टर 4 का है, ये 3 का है, इसलिए पता है मैं एक बात बोलो, मैं इसीलिए हमेशा एक्स करके चलता हूँ। तो सर फिर कैसे मालूम पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक है? अगर एक्स और वाई मल्टीप्लाई हुए तो क्वाड्रेटिक, और जब जब चैप्टर 3 में करेंगे देखना एक्स और वाई मल्टीप्लाई नहीं होंगे, अगर मल्टीप्लाई होंगे तो वो मल्टीप्लाई वाला कट जाएगा। आप समझे? ये आपको ऑटोमेटिक मालूम पड़ेगा। इसलिए मेरी बात सब सुनो, ऑलवेज एक एक चीज को माइंड में रखो कि बस मुझे ये इस पे चलना है। अब इधर देखो, ऐसा भी होता है कि आपके फ्रेंड होंगे, आपको बताएंगे, क्योंकि ये होता है हर बार, कोई कहीं पढ़ के आता है, कोई किसी ट्यूशन में पढ़ के आता है, वो आपको ये बताएगा, वो आपको वो बताएगा, अरे यार अरे यार अरे यार अरे। तो कभी कभी क्या होता है कि सबका लपेटने के चक्कर में अपना ही गिर जाता है। एट द एंड यू विल फॉलो ओनली वन मेथड। सो हम क्या करें? तो आप देखो कौन सा मेथड सबसे बेस्ट लगा, जो यहाँ सीखा वो, कि जो इससे सीखा वो, इससे सीखा वो। तो सर इससे सीखा मुझे, वो मुझे फाता है, तो फिर उस मेथड के 3-4 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना उस मेथड से, वरना वरना मास्टरी नहीं आएगी। क्योंकि एक मेथड जब मैं अप्लाई करने जाता है किसी क्वेश्चन पे, तो अलग अलग आती है सिचुएशन। अभी अपन ने फैक्टर करना सीखा, राइट है? मैं हर बार कैसे करवाता हूँ, a इंटू सी से, पर वही क्वेश्चन जो फॉर्मूला है a प्लस बी का उससे भी हो सकता है, पर उससे क्यों नहीं करवाता? फिर वो रटना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप a प्लस बी का उससे जाओगे तो वहां पर 2a भी लगाना पड़ता है, वो चेक करना पड़ता है। अरे आगे ना, तो इट अगेन डिपेंड अपॉन यू, आपको मालूम पड़ जाए तो लगाओ, नहीं तो एक सिंपल चीज माइंड में रखनी है, क्योंकि ये ऐसा होगा, पूरे साल में ऐसा होगा। इसलिए एक मेथड पे फोकस करना है, किसी भी कोई भी एक जो आपके लिए अच्छा हो, जो आपको पता हो कि हाँ ये इससे मेरा आंसर आता है। एट द एंड हमारा मकसद क्या है? आंसर सही बनना चाहिए, दैट्स इट। अरे भाई समझे कि नहीं समझे, ध्यान रखना ये बात, वरना फिर क्या होगा, अलग अलग पढ़ोगे, दोस्त आएंगे, वो ये बताएंगे, वो बताएंगे, फिर तुम खुद एट द एंड हो जाओ कंफ्यूज। इसलिए अपनी स्ट्रेंथ पे स्टिक रहने का, तो आपको कोई एक स्टेप आ गया है, बस उस पर स्टिक रहो, आपका आंसर तो आ रहा है ना उससे, दैट्स इट। ठीक है ना? चलो हो गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? कंजिक्यूटिव पॉजिटिव, कौन किया तूने जना? कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या होता है कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर? मैंने बताया था, आई थिंक मैंने यहाँ तो मैं करवाया था स्कूल में। कंसेक्यूटिव का मतलब है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब जो प्लस है, इंटीजर मतलब जो ऑब्वियसली। येलो फ्लावर, येलो का मीनिंग पता है, फ्लावर का मीनिंग नहीं पता। क्या यार, पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस है, इंटीजर मतलब क्या, नंबर, मतलब प्लस वाले नंबर 1 2 3, हमको मतलब माइनस में नहीं जाना है। कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब प्लस के नंबर, मतलब बिना पॉइंट के ना। इंटीजर क्या होता है? बिना पॉइंट वाले नंबर।
-1 माइनस भी होते हैं प्लस भी होते हैं ना, -2 -3 +1, प्लस में से प्लस लेना है, उसमें भी कंजिक्यूटिव। ठीक है, क्या होता है कीमा कंजिक्यूटिव? सर जो आगे पीछे है, जैसे मतलब आगे पीछे 10 और 13 आगे पीछे तो आते हैं। तो 10 से बाद 11 जस्ट आगे पीछे, ऐसे बोल, आगे पीछे नहीं सर, जस्ट आगे पीछे, मतलब जो एक के बाद एक आता है। एक सेकंड, अब सुनना, अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये कंजिक्यूटिव वाला रटना मत। कंजिक्यूटिव मतलब एक एक्स दूसरा एक्स प्लस वन नहीं। अब मेरा ध्यान सुन लो, बगने मत जाग, इधर देख सुन, उधर ही जाग रही है बेटा, उधर क्या है बेटा, जामुन लटक रहा है तो। अब सुनो बेटा, अगर आपको वो बोले कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर क्या होता है 1 2 3 4, अब कंजिक्यूटिव मतलब 6 और 7, मतलब जो एक के बाद एक आते हैं। तो अगर एक नंबर है 7 तो उसका कंजिक्यूटिव 8, जस्ट आगे वाला, मतलब +1 करने से आता है। अरे भाई हाँ के ना, अरे भाई बोलो, अरे बोलो महाराज, पक्का? ठीक। अगर एक कंजिक्यूटिव है 53 तो दूसरा तो कैसे आता है वो? +1 करने से आता है ना, आता है कि नहीं आता है? तो अगर अब सुन लो, कंजिक्यूटिव इंटीजर बोले तो x x प्लस 1, यहाँ पे y लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंजिक्यूटिव है, राइट है। अब मैं ऐसा बोलता हूँ, आई हैव 2 कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7। जैसे दो नंबर तो आगे पीछे 7 के टेबल में 7 के टेबल में आते हो और एक के बाद एक, जैसे कि 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 21, 28, 35, तो 7 के टेबल में 14 और उसकी जस्ट बाद कौन आता है 15। 7 की टेबल देखनी है, भी बोला है 20, तो 14 और 21 ये कहलाएंगे 7 के कंजिक्यूटिव मल्टीपल। तो मुझे बताओ 7 की टेबल जो नंबर आते हैं उनमें गैप कितना होता है? 7 का गैप होता है। तो अगर एक को लोगे x, दूसरा x प्लस 7, तो इट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, इसलिए जहां देखा कंजिक्यूटिव x x प्लस 1 ऐसा मत कर लेना। अच्छा मैं ऐसा बोलूं, कंजिक्यूटिव इवन नंबर 2 और 4 कितना गैप है बीच में? 2 का, तो एक x प्लस 2, समझे? अच्छा कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, तो दो ऑड नंबर लो जो एक के बाद एक आता है, 5 और 7, 7 और 9, तो 7 और 9 में कितना अंतर है? सो 7 के बाद तो 8 आता है ना सर। अरे 8 थोड़ी ऑड नंबर है, मैंने ऑड नंबर की बात की है, तो आपको सिर्फ ऑड नंबर दुनिया में जाना है। तो एक x तो दूसरा x प्लस 2, क्योंकि 7 और नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है? 9। कितना अंतर दोनों में? 2 का अंतर है। सबको समझ में आया कि नहीं था बता पहले? हाँ यस, एक ही होगा, पर डोंट वरी, वो नंबर ऐसे होंगे कि उनका मल्टीप्लाई करने को ऑड नंबर ही आएगा, चिंता नहीं करनी, ठीक है। अरे भाई हाँ के ना, इतना बोलो ना यार, अरे भाई बोलो यार, तुम तो यार आलसी हो गए, क्या हो गया तुमको? समझ में आया? पक्का कि नहीं पक्का? डन, ओके। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर मतलब नंबर बिल्कुल सादे वाले, तो एक x दूसरा x प्लस 1, क्या लिखोगे? लेट द टू कंजिक्यूटिव इंटीजर बी x x प्लस 1, लेट टू इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 1। रिया मुझे बता, चल रिया नहीं, तन्वी तो बता बेटा मुझे, यहाँ पे मैंने x और y क्यों नहीं लिए तन्वी? अब बेटा अभी तक तो मैं x और y ले रहा था। तन्वी अब बेटा अभी तक तो मैंने हमेशा x और y लिया, यहाँ मैंने x और x प्लस 1 क्यों लिया, y क्यों नहीं लिखा? बता। सर यहाँ पे ढोकले बन रहे इसलिए। बोला कितना धीरे बोलो ये हमारा मतलब नंबर आगे कंसेक्यूटिव है, मतलब आगे पीछे वाले हैं, तो यस। +1। देखो इससे पहले क्वेश्चन में हम श्योर नहीं थे कि भाई है ना y के बीच में गैप कितना है, x और y में। क्या बोला? दो नंबर का सम 27। अब वो तो इट कैन बी एनीथिंग ना यार,
पर यहाँ पे हम श्योर है कि कंसेक्यूटिव मतलब उनका गैप कितना है 1। तो पहले वाले में अगर 1 जोड़ेंगे, 5 में जोड़ा 1 तो क्या आया 6, तो 1 जोड़ने से आता है। तो अगर एक x दूसरा x प्लस 1, तो यहाँ वो जरूरत नहीं है, तो आपको ये ध्यान में कंसेक्यूटिव में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हो गया। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ये तो हमारी बन गई ये तो हमको मिल गए वेरिएबल। अब लेते हैं इक्वेशन बनाते हैं। क्या लिखा है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर। अब ये जो लैंग्वेज है ये बड़ी अजीब है। ये क्वेश्चन है ना, पिछले साल जो बैच था मेरा, उसमें मतलब ला एंड तक हर बार कोई ना कोई, हर बार बच्चे गलत करते ही थे, क्योंकि लैंग्वेज ही कंफ्यूजिंग है। पढ़ो क्या लिखा है। ये एक ही लाइन है, इसी से बनेगी इक्वेशन। पढ़ो सम, पहले क्या आया है समझो। अब सुनो, नहीं 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 नहीं, सुनना भी। पहले क्या लिखा है, अरे पहले क्या लिखा है, तो लिखो प्लस, और कुछ नहीं करना, लिखा ठीक। अब भाई प्लस करने के लिए दो लोग तो चाहिए ना, अरे भाई चाहिए कि नहीं चाहिए, अरे बोलो भाई, दो लोग चाहिए नहीं। आगे देखो लिखा है सम करना है किसका, हु स्क्वायर, मतलब इन दोनों का स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करो और इसका भी स्क्वायर करो। सम करना है किसका, उनके स्क्वायर का सम करना है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ऐसे मत कर लेना कि सर ये दोनों का सम और ये स्क्वायर। अगर एक मिनट अब देखो, अब सुनो सुनो सुनो, क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है। तो सर जब ऐसे कब करना है, ऐसे कब करना है, दोनों में शब्दों का फेर है। अगर पहले सम लिखा है और बाद में स्क्वायर लिखा है तो ये करना है, और अगर पहले लिखा है स्क्वायर और फिर लिखा है सम तो ये करना। सिर्फ शब्दों का अंतर। ये बात समझ में आई क्या नहीं आई। सम ऑफ हु स्क्वायर, जो मैं ऐसा बोलूं, दो नंबर है उनके स्क्वायर को जोड़ना है, तो क्या करोगे, दोनों का स्क्वायर अलग अलग करोगे ना। अरे भाई हाँ क्या ना, जोड़ना है उनके स्क्वायर को, तो उनका पहले स्क्वायर करोगे और फिर ऐड करोगे। जैसे बोलो दो नंबर है उनको जोड़ के स्क्वायर करो, तो अब क्या करोगे, पहले ऐड करोगे और फिर स्क्वायर करोगे। इसे शब्दों का अंतर है। अरे अरे भाई हाँ क्या ना, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो ध्यान रखना थोड़ा सा, शब्दों का फेर है, बाकी तो बहुत इजी है। तो सम करना है किनका, स्क्वायर का, तो ये एक नंबर ये दूसरा नंबर, दोनों का स्क्वायर कर दिया, तो सम किया स्क्वायर का इज 365, समझे। तो सम ऑफ होल स्क्वायर इज 365। अब बेटा सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 365। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2x प्लस क्या बनेगा माइनस, ये 1 तो है ही है, इधर आके बनेगा माइनस 365 इक्वल टू 0। कि मां मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो एक्स स्क्वायर को उधर लेके गया था, इस बार क्यों लेके नहीं गया। मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर को उधर लेके गया, राइट है, इस बार क्यों लेके नहीं गया। बिल्कुल, एक्स स्क्वायर के आगे ऑलरेडी प्लस है, तो प्लस ही रखना है, तो फिर तब सबको इधर लेके, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, उल्टे पुल्टे सारे माइनस होंगे, 365 में से बन गया तो 364, और बड़ा है तो माइनस। अब देखो बेटा सभी में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। हाँ क्या ना, हाँ बेटा बोल क्या बोल। सर ये 2x कैसे है, कौन सा 2x, सर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 नहीं आएगा। a प्लस b का और क्या होता है, a प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab। सर पर उसके बिना भी हो ही जाएगा, नहीं होता है सर उसने वापस वही किया स्क्वायर, ये अब जानबूझ के कर रही है, क्या था लगाओ तेरे। हाँ
वापस समझ ले, अगली बार बोलेगी तो मार खाएगी। इसका मतलब ये नहीं होता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5। इसका मतलब क्या होता है? हर बार ये बोलती है हाँ हाँ हाँ। तो कौन सा काम पकड़ना है इसके? दोनों काम पकड़ना है इसके। वो हाथ हटा रही है बेचारे बच्चे। बदमाश। a प्लस बी के होल स्क्वायर में 2ab एक्स्ट्रा टर्म आता है, ध्यान रखना है बेटा। वापस देखो, अब यहाँ पे देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 सब में 2 कॉमन आ रहा है। अच्छा मैं बताओ, अगर हम 2 कॉमन नहीं लेंगे तो क्या आंसर नहीं आंसर आएगा? तो फिर 2 कॉमन क्यों लेते हैं? कॉमन लेने से इक्वेशन छोटी हो जाती है, तो फिर सॉल्व करना आसान होता है, समझे? तो कॉमन ले लिया करो, और अभी से डालोगे आदत तो आपको आदत पड़ जाएगी। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये भी 2 के टेबल में जाता है क्योंकि लास्ट में 4 है। 2 कॉमन ले लो, यहां से 2 लिया तो बचा एक्स स्क्वायर, यहां से 2 लिया तो बचा एक्स, यहां से 2 लिया तो 2 1 जा 2, 8 और 2 ब्रैकेट 0। मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड, तो 2 डिवाइड बाय 0 क्या हो जाएगा? 0। तो फिर कॉमन लेके हटा देने का, अगले स्टेप में केवल इतना ही लिखने का। या तो कोई तकलीफ? अब मुझे क्या करना है इसका बेटा? अब सुनो, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जानबूझ के, और आप सबको करना है, ठीक है? फटाफट को चलो, अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, क्वेश्चन 5 देखो, जब भी हाइपोटेनियस का जिक्र, राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा 4? क्वाड्रेटिक वाला ना निकाल देना मुझसे, क्या है तो मैं इतना सिखा दिया। और बेटा निकाल दे, सुनो निकाल देना बेटा, अगर उसको कल करेंगे तो कल ही होता रहेगा फिर। और मैं अगेन बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? क्योंकि ये सब कैलकुलेशन चीजें हैं, इसमें कोई प्रूव नहीं करना कि भाई देयरफॉर दिस ये थ्योरम, इसमें ऐसा नहीं है। और फिर कैलकुलेशन में प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। क्वेश्चन 5 देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन में एक शॉर्ट ट्रिक समझो। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो और बोले हाइपोटेनियस, आपके माइंड में सीधा आएगा पाइथागोरस थ्योरम, याद है? h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सीधा वो आएगा, समझे? तो क्या बोला देखो, altitude of a right angle triangle is 7 less than the base if the hypotenuse is 30। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनियस है, यहां समझना बेटा। देखो अब भूल गए तो आप समझो, राइट एंगल ट्रायंगल उसे बोलते हैं जिसका एक एंगल क्या होता है? 90। ओ महाराज देख लो यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल उसे बोलते हैं जिसका एक एंगल कितना होता है? 90। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये फिक्स होता है, हाइपोटेनियस इज फिक्स, वो आपके मन से डिसाइड होगा नहीं, और मेरी इच्छा नहीं है सर बार बार क्या इसको एच बोलने का, ऐसा नहीं होता है। 90 के सामने ही एच। अब सुनो यहाँ पे, अब जो 2 साइड बची उसमें से जो 90 बनाए वो हाइट, जिस पे 90 बने वो बेस। हाइट को ये अपन क्या बोलते थे, याद करो? एल्टीट्यूड। तो हाइट बोलो कि एल्टीट्यूड बोलो, या फिर पी बोलो, क्या बोलो? पी। पी मतलब परपेंडिकुलर, जो 90 बनाता है। तो हाइट, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड, तीनों का मतलब क्या होता है? से। यहां तक कोई दिक्कत? सर प्रॉब्लम हो गई क्या सर? इस क्वेश्चन में तो सर 3 लोग आ गए, एल्टीट्यूड, बेस, हाइट, मतलब हाइपोटेनियस। सर ऐसे मानेंगे एक्स वाई जेड? नहीं, देखो आगे लिखा है हाइपोटेनियस इज 13, लिखा है ना? देखो क्वेश्चन में, अरे नेक्स्ट पेज पे नहीं बेटा, क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन नेक्स्ट लाइन। मुझे तेरा भरोसा नहीं बेटा, मतलब ऊपर मजाक कर रहा बेटा। ओके, क्या लिखा आगे? हाइपोटेनियस इज 13। तो आपको एच तो दे दिया है, तो किसको मानोगे एक्स? सर मान लो कि एल्टीट्यूड एक्स है और बेस कितना है? 1। तो लिख देने का, लेट एल्टीट्यूड इज इक्वल टू एक्स एंड लेट बेस इज इक्वल टू 1। यहां तो कोई दिक्कत? अरे यहां तो कोई दिक्कत? अरे बोलो महाराज। नहीं? ठीक है, अब बनाएंगे इक्वेशन, केस नंबर
1। केस नंबर 1। हाँ, क्या लिखा, पढ़ो 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 पढ़ो। अरे अरे, एक मिनट, गलती हो गई जी। सर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, आपकी बुद्धि मारी गई है सर। फटाफट से लिखो ना, पाइथागोरस थ्योरम। देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये सब बोलेंगे नहीं आपको। आपको मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस, मैं पहले ही बोल दूं एल्टीट्यूड को ही पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, बाद में फिर रोना मत। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, एच कितना है 13, पी कितना है x, और b कितना है y। इक्वेशन नंबर 1। ये क्वेश्चन में ये दिया ही नहीं है इक्वेशन, ये तो हमने बुद्धि लगा के सर हाँ या क्यों राइट एंगल ट्रायंगल है, समझे। इक्वेशन तो अब बनाऊंगा। अरे बात समझ, अच्छा मैं सुनो, अगर मैं बोलूं दो एंगल सप्लीमेंट्री है, क्या समझ में आता है इससे। उन दोनों का तो एंगल के सम का आंसर 180। हाँ, मतलब दोनों को जोड़ने पे कितना है 180। तो आपको लिखना पड़ेगा सर, क्वेश्चन में कहाँ दिया 180 सम है। तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, वही तो होता है, वो बोलेगा नहीं आपको। तो क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है और 3 साइड है, तो क्या लगे पाइथागोरस थ्योरम को बिना के लिख देने का है, और फिर वहां पे लिख देने का एक्स और वाई लिख देने का। अब आप समझ गए कि सर यहाँ तो बनाएंगे एक्स को वाई या वाई को बनाएंगे एक्स, क्योंकि ऑलरेडी एक्स स्क्वायर आ गया, तो कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर फिर वो कैसे करें एक्स को वाई, उसके लिए अभी अब मैं बनाऊंगा कंडीशन, देखो पढ़ो। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब ए इज 7 लेस, एक मिनट, 7 लेस, लेस मतलब प्लस के माइनस, तो -7 करना है, किससे करना है, बेस से, समझे। एल्टीट्यूड इज मतलब इक्वल, 7 लेस मतलब माइनस करना है, किसमें से, बेस में से। ए कितना है x, एल्टीट्यूड x है यार, अरे हाँ के ना, बेस कितना है y -7, देखो x क्या बन गया, y, बस पुट 2 in 1। बेटा अब इक्वेशन बेटा आप सॉल्व करोगे, ठीक है, अब से जो भी इक्वेशन आएगी आप सॉल्व, और मैं बोलूंगा कोई मेथड लगाना, ठीक है। 2 in 1, 13 का स्क्वायर 169, x की जगह पुट करो y -7 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का y स्क्वायर। यहां तक कोई तकलीफ बेटा, तनवी समझ में आया यहां तक, ओके। यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 169, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी, 7 का स्क्वायर 49 प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर 169, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14y प्लस 49। अब देखो बेटा ऑलरेडी वाई स्क्वायर प्लस है इधर, तो इधर मतलब क्या आना, इसको इधर लेके जाओ, प्लस क्या बनेगा माइनस। तो अगले स्टेप में आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 49 प्लस बनेगा माइनस, तो माइनस 169 इज इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर माइनस 14y, और उल्टे पुल्टे से माइनस होंगे, माइनस 120 इज इक्वल टू 0। और अब आप इसका क्या निकालोगे, यू विल अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा क्या मुझे इसमें से 2 कॉमन लेना चाहिए, लेना चाहिए, तो सब में 2 कॉमन आ रहा है, 2 भी, ये भी 2 ये भी 2 बन जाता है, ये भी जाता है, तो 2 कॉमन। अब यहां देखना जो कॉमन वाला स्टेप है, आपको मालूम है 2 कॉमन होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप वो स्किप भी कर सकते हो, सीधा लिख दो 2 गया वाई स्क्वायर बचा, 2 7 जा तो 7 बचा, 2 गया तो 60 बचा, कोई तकलीफ। अरे बोलो यार क्या कर रहे हो, बोलो बोलो, नहीं पक्का पक्का, ठीक है। इसको सॉल्व करते समय आपको लगाना है फैक्टराइजेशन, उसी से करोगे, सब कल उससे ट्राई करके लेके आएंगे। सॉल्व बाय, और y की वैल्यू आएगी, y की कितनी वैल्यू आएगी, y की 2 वैल्यू आएगी ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, y की 2 वैल्यू आएगी, तो x की भी कितनी वैल्यू आएगी 2। अच्छा अगर y की एक वैल्यू प्लस आई और एक वैल्यू माइनस आई, तो क्या आप माइनस माइनस वैल्यू लोगे, नहीं, क्योंकि बेस, बेस मतलब क्या होता है, लंबाई,
जो लेंथ के माइनस में होती नहीं है, तो वहां लिख देना नेग्लेक्ट। सर अगर y की दोनों वैल्यू प्लस में आई तो फिर दोनों को लेना, फिर दोनों को लोगे तो x की भी कितनी वैल्यू आएगी, 2। समझ गए, छापम छाप फटाफट। कल करके लाना। वैसे बेटा अब तो हो गया 12 पंजे, 12 पंजे 60, 12 5 जा अंग्रेजन। तो किसी को 12 12 पंजे मतलब हिंदी बोलते हैं यार, 12 पंजे पंजू पंजू 25, कर लेना बस, उससे कर लेना। किसने, कौन से सम में, कौन से चैप्टर के, चैप्टर सेकंड 11। मेरी बात सुनो सर, कंपल्सरी बोला मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, देखो इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मेरे हर बार बच्चों ने वही किया है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया वेरीफाई बनने में, आज तक कोई नंबर कटे नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो अब आपको कैसे करना है। अगर इस क्वेश्चन में वेरीफाई स्कूल में पूछते हैं तो आपको मालूम है कि अब सर ने तो कंपल्सरी कर दिया आपके लिए, ठीक है, अगेन डिपेंड अपॉन द टीचर होता है। तो आप क्या करोगे, अगर सर तो बोलेंगे आप उससे ही करो तो कोई बात नहीं, उनकी खुशी के लिए ऐसे कर लेना। बोर्ड में आप कोई भी मेथड लगाओ कोई रॉन्ग नहीं करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई, करेक्ट है, कहां मेंशन किया कि बाय फैक्टराइजेशन ओनली, यस और नो, टेल मी, करेक्ट है, तो वो बोर्ड में गलत नहीं होगा, बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। और आप भी ऐसे तर्क दे सकते हो सर को, है ना, सर कोई मेंशन तो किया हुआ नहीं है। एंड वन मोर थिंग, अगर एग्जाम में सपोज करो कि सिर्फ ऐसा आया सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फिर कैसे मालूम पड़ेगा चैप्टर 2 का है चैप्टर 4 का है, अगर वेरीफाई वर्ड लिखा हुआ नहीं आया तो हाउ वुड यू नो। सर शायद अभी के देख रहा हूं, फिर बाद में तो ऐसा है कि एक बार सर कौन सा चैप्टर करोगे पता नहीं, क्योंकि चैप्टर 4 की आज फॉर्मूला से चैप्टर 2 में लगा है, कोई पता नहीं कौन सा चैप्टर करो है। नहीं नहीं, तो आपको एग्जाम क्या मालूम पड़ गया ना, जानबूझ के करना है, वेरीफाई वाला समय क्या करना है, स्प्लिटिंग, क्यों, क्योंकि सर ने बोला। बोर्ड में क्या करोगे, कोई भी, और बिंदास करना बेटा, ठीक है। ये मतलब मैंने ये बात सिर्फ इनका भी नहीं, मैंने ये पहले जो बच्चे पढ़ते हैं उनके भी कोई और आता ना ट्यूशन क्लास में पढ़ के, तो वो किस तरह बोलते कि कंपल्सरी है, मैंने कहा कंपल्सरी कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू कंपल्सरी अ मेथड इन द मैथमेटिक्स, अगर आप मेंशन करते हो तो इट्स ओके, मेंशन नहीं किया है कहीं भी, मैंने देखा यार अलग अलग आकाश वाले एलन वाले सब ये बोलते हैं, क्यों भाई आपने मतलब, फिर तो बच्चों में फिर तो रटना नहीं होगा चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। अच्छा मतलब मैं ऐसा करूँ तो मैं चैप्टर 4 की इक्वेशन ले लूं और फिर बोल दूं फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द जीरो, फाइंड वेरीफाई, तो फिर क्या करोगे, हाँ बोल सकते हो, मतलब कहीं बोल सकते हो यार।
कहाँ पे माइनस आता है, माइनस तो माइनस ही तो आता है, वो तो प्लस कर दिया। ओके, अब सुनो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में x और y किसे मानना है वो थोड़ा सा टेढ़ी की है, पर ऐसा नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा ऐसा मान लो कि आपको याद ही करना है। क्या करना है आपको? रट्टा मानना कि बस इसमें ऐसा करना है। अब मुझे एक बात बताओ, एक पेंसिल के 5 रुपए, तो 5 पेंसिल के कितने रुपए हुए? 25। हाँ वही। बेटा मैं सोच रहा हूँ मैं संन्यास ले लूं, मैं 8वीं से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। 250 क्या तो 25 पेंसिल का पूछा है, 5 का पूछा है, 50 का पूछा और एक का 5 है, तो मैंने पूरा 50 5 बोली, 5 पेंसिल। ओके ओके फाइन फाइन फाइन, सब सुनो बेटा यहाँ पे। तो एक फॉर्मूला बना दो अभी इस क्वेश्चन। अच्छा मुझे बताओ, एक का मालूम है और ज्यादा करंट क्या करना, मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या समझे, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, वापस सुनना, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, अच्छा कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इनटू टोटल पेंसिल कितनी खरीदी वो। जैसे कि एक पेंसिल के 5 रुपए और कितनी खरीदी है 10, तो कितने रुपए हो गए अब 50 हो गए, राइट है। तो एक के 5, एक के जितने पैसे उसको किससे मल्टीप्लाई करो, कितनी पेंसिल खरीदी है, उससे क्या आएगा इक्वल में टोटल कॉस्ट। अरे हाँ क्या ना, समझे। तो ये फॉर्मूला समझते हैं, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक का कितना पैसा है, इनटू टोटल आर्टिकल कितने खरीदे, इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। समझे कि नहीं समझे, ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में ये माइंड में रखना, ठीक है। तो पहले ये फॉर्मूला लिख दो, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इंटू टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इंटू टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। यहां तक कोई तकलीफ है तो बताओ। कोई तकलीफ, कोई शंका, कोई दुविधा? नहीं, पक्का, ठीक। अब सर इसमें भी तीन तीन चीजें आ गई। एक तो एक आर्टिकल मतलब कोई भी चीज, जैसे कि अगर पेंसिल है तो क्या आ जाएगा, पेंसिल। अरे भाई हाँ के ना, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। ओके, मटका है तो कॉस्ट ऑफ वन मटका इंटू टोटल नंबर ऑफ मटका इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अरे भाई हाँ के ना, समझ गए ना। मटके को अपन बोलते हैं पॉटरी, क्या बोलते हैं, मटके की आइटम को पॉटरी बोलते हैं ना अपन में। और क्या बोलते हैं, हाँ पॉटरी, द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स, ओके पॉटरी, उससे वो बहुत कुछ बन सकता है, राइट है ना। तो इस क्वेश्चन में तीन चीजें हैं, तीनों में से एक तो दी होगी, जैसे कि उसमें था पी डी और एच में एच दिया हुआ था ना, इन तीनों में से एक दिया होगा, तो बचे दो को क्या मानना है, एक्स और वाई। अब क्या दिया हुआ है उसके लिए पूरा क्वेश्चन पढ़ना, पढ़ो क्या लिखा है। पहले ये समझ में आया कि नहीं आया फॉर्मूला। अच्छा ये फॉर्मूला कोई मतलब कोई ऐसे मतलब ब्रह्मास्त्र या कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है, ठीक है। ये मतलब अपन खुद बनाते बैठे बैठे। अच्छा सुनो, ओके अब पढ़ो, अ कॉटेज इंडस्ट्री, व्हाट इज कॉटेज इंडस्ट्री, गृह उद्योग। क्या होता है गृह उद्योग, जैसे कि मान लो कि आपकी मम्मी को है ना बहुत ही बढ़िया बनाना आते हैं कपकेक्स, सो आपकी मम्मी क्या करती है हाँ हाँ, इसको तो बेटा स्टोर रूम में रहेगा ना, सब इसने वही स्टोर किया हुआ है, पॉइंट। हाँ सुनो अभी, तो अगर आपके ऐसा बिजनेस में चलाते हो घर से, जैसे कि खाकरा वाला बिजनेस हो गया, है ना, है ना, कप केक बना रहे हो, चॉकलेट्स, ओके, ऐसा कोई भी उद्योग जो आप घर से चलाते हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। ओके, अ कॉटेज इंडस्ट्री,
A cottage industry produces a certain number of article in a pottery article in a day. अच्छा, मतलब वो लोग मटके बनाते हैं, सर्टेन नंबर ऑफ मटके इन अ डे। हाँ हाँ, सर्टेन हम लोग कुछ मटके कितने बनाते हैं हमको नहीं मालूम, मतलब टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल नहीं मालूम है, कितने बनाए वो नहीं मालूम है, समझ गए? ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व, अब ध्यान से पढ़ना, इट वॉज ऑब्जर्व दैट, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे that the cost of production of each article, ये वर्ड देखो, each article, एक का पैसा, was 3 more than twice the number of article produced on that day। अजीब सा वाली नहीं बोला गया, चलो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाढ़ में जाए, आगे जाओ, आगे। if the total cost of production was 90, टोटल कॉस्ट दिया है, हाँ के ना? अरे भाई हाँ के ना? ये देखो लास्ट लाइन समझ में आ गया, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब टोटल कॉस्ट दिया है, तो मुझे बताओ एक्स का किसे मानोगे? सर कॉस्ट ऑफ वन पॉटरी इज इक्वल टू एक्स, टोटल नंबर ऑफ पॉटरी इज इक्वल टू वाई, दैट्स इट। यहाँ पे आर्टिकल पॉटरी है, कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि नहीं समझे? तो आप क्या करोगे, तो कैसे लिखोगे, लेट कॉस्ट ऑफ वन पॉटरी इज इक्वल टू एक्स, let total number of pottery is equal to y, कोई दिक्कत नहीं, एक का पैसा x और कितने बनाए सामान वो y, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा सिर्फ किसके लिए, x y ढूंढने के लिए, और क्योंकि ये क्वेश्चन कॉटेज इंडस्ट्री वाला, तो आपको ध्यान रखना इसमें ये लगेगा फॉर्मूला, और इसमें टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, तो इसको मानना है x, इसको मानना है y, मान लिया। अब फटाफट से वैल्यू पुट कर दो, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कितने पैसे के आर्टिकल के, x, वो टोटल कॉस्ट है, इनटू टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, कुल कितनी पॉटरी है y, और टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है 90, हाँ क्या ना? ये इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं मेन वाली इक्वेशन पर, समझे? ये तो कॉमन सेंस ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब ध्यान से पढ़ो, लुक एट द सेकेंड लाइन। अब सेकेंड लाइन ऐसे पढ़ना बेटा, वो इंपॉर्टेंट है, देखो पढ़ो, आप सब पढ़ना, क्या लिखा है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, किसकी बात हो रही है, देखो कॉस्ट ऑफ वन, ईच मतलब वन आर्टिकल, ओके, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल वॉज इज मतलब क्या होता है, इक्वल, ठीक है, इक्वल है किसके, 3 मोर देन, मतलब 3 प्लस करना है, 3 मोर देन ट्वाइस, मतलब 2 मल्टीप्लाई करना है, किसमें, नंबर ऑफ आर्टिकल में, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ आर्टिकल, कोई दिक्कत नहीं। वापस समझो, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल लिखा है, वॉज मतलब इक्वल, 3 मोर देन 3 प्लस करना है, ट्वाइस 2 मल्टीप्लाई करना है, किसमें, नंबर ऑफ आर्टिकल, लिखा है ना क्वेश्चन में, समझ गए? ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, टोटल कॉस्ट ऑफ वन एक्स, 2 नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, y प्लस 3 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। सर x इंटू वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बनाएंगे x को y या y को x, अरे भाई हाँ क्या ना, अरे बोलो यार, तो क्या सर ये आ गया ना, x बन गया y, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, पुट टू इन पुट करो, x की जगह पुट करो 2y प्लस 3 इंटू वाई की जगह y इज इक्वल टू 90, y दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2y स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 90, है ना, रिकॉर्डिंग ऑन है, ओके, प्लस क्या बनेगा, अरे प्लस क्या बनेगा, तो जोर से बोलो यार, तुम लोग है ना ढीले पड़ गए हो यार कल, सर वो वैकेशन में दिया था स्कूल वालों ने, छुट्टी दे के छोटे-छोटे
कल दो छुट्टियां नहीं आई? सर आई विल शेयर यू नाइस स्टोरी विथ यू। चलो ये हो गया, ये हो गया। इसको करना है जान बुझ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ये होमवर्क है। सॉल्व बाय, फिर y आएगा, y की दो वैल्यू आएगी तो x भी कितनी वैल्यू आएगी? दो। पर एक मिनट, अगर y की, ऐसा सुनो पहले, अगर y की दो वैल्यू में से अगर एक नेगेटिव हुई तो क्या बोल दोगे? नेगलेक्ट। क्यों? कितने मटके बनाए? -10। ऐसे नहीं होता। तू लिख के आएगी ना, तू लिख के आएगी ना एग्जाम में, तू लिख के आएगी ना। ये बोला हाँ लिख के आऊंगी। नहीं, कितने मटके बनाए? -10। कितने पैसे हुए? -50। लाओ। सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और ये बेटा आपकी एक्सरसाइज 4.2 खत्म। लास्ट बची है, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत बधाई हो आपको। फिर हम चैप्टर नंबर 3 में जाएंगे, वहाँ डिस्को डांस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में कहाँ जाएंगे? मतलब सोने बोले ठेके पे जाएंगे, ठेके पे। 72 तो जाना, इसको पॉज करके सेव कर दो। तन्वी बेटा समझ में आ गया?